इसलिए घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस दे देंगे 10 पॉइंट का, वो चलेगा, बट छोटा प्रॉफिट लेने से कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा ट्रेड करना पड़ेगा आपको, और वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। नहीं भी यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाए हमारा, क्या पता। मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आपके सामने है। पोजीशन, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है यहाँ पे, वो आपको दिखेगा यहाँ पे कि पोजीशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है प्रॉफिट में, प्रॉफिट से कैसे कन्वर्ट हो रहा है लॉस में। तो वो सारा कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे पोजीशन के बारे में। मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखेगा ताकि। ठीक है। अगर इसमें हमें, जैसे मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है ना, तो अगर 30 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अगर 30 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो ये एक अच्छा प्रॉफिट मानेंगे, 1:3 का ट्रेड मानेंगे हम। ठीक है, तो 150 × 30, 4,000 रुपये, एटलीस्ट 4,000 रुपये अगर मिलता है तो ये एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। आ सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट साइड का, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ उसी ब्रेकआउट का। काफी टाइम स्पेंड कर चुका है, तो वो कभी भी आ सकता है, आपको बस पेशेंसली वेट करना होता है यहाँ पे। बस चाहता हूँ कि इस गैप को फिल करे। अगर ऐसा कुछ होता है, ये गैप फिल करता है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी देखो आप, पूरा अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। इतना आपको टाइमिंग ऊपर दिखेगी कि कितना वेट करना पड़ता है। बहुत ही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम रखी है। ये इसलिए रखी है कि आप लोग इससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि आप भी जब स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग तो इतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस चला जाए अभी भी। ये 1,000 रुपीज के प्रॉफिट के बाद भी आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, अगर 10 पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है तो हम स्टॉप लॉस शिफ्ट जरूर कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, बट तब तक प्रॉफिट ही बुक कर लेते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ एक बार, तो बैंक निफ्टी ना रेजिस्टेंस ले रहा है अपने जोन से, एंड जो ये निफ्टी है, ये 0.5 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। जब आप फिबोनाची जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसको यूज करोगे तो आपको दिखेगा 1 मिनट के चार्ट पे निफ्टी 50 0.5 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है इस ट्रेड के अंदर में रुकने का। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो आप, ये आपके सामने में नीचे जा रहा है वापस, 1200 1300 से 700 600 दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आए, स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, कुछ भी हो सकता है। आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है, जब आपका पीएनएल ग्रीन रेड ऐसा होगा तो। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस रहना होगा। अगर आप वेट कर रहे हो एक अच्छे ब्रेकआउट का, एक अच्छे प्रॉफिट का, तो काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये मुझे दिख रहा है प्रीमियम के अंदर में कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप लोगों को भी दिखेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है ये जोन। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस करेगा ना तो एक बड़ी सी कैंडल आएगी। जब भी इसको क्रॉस करेगा ना ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल आएगी यहाँ से। ठीक है, दिखेगा आपको कि एक बड़ी सी कैंडल आएगी जब भी इसको क्रॉस करेगा। और थोड़ा प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखेगा फिर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक अच्छी बड़ी कैंडल्स की नीड होती है ब्रेकआउट करने के लिए, अगर ब्रेकआउट सही में होना है तो। अदरवाइज ये नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। वो आपको दिख जाएगा चार्ट के ऊपर कि क्या होने वाला है आगे। अभी हो सकता है कि आपको ये पोजीशन वापस से निगेटिव में दिखे या फिर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखे, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है, यही ट्रेडिंग है। इसी में आपको डिसिप्लिन, पेशेंस सब कुछ दिखेगा। ये देखो 1400 1200 से ये माइनस में आ रहा है ये पोजीशन, अब दिख रहा है सबको। लेकिन अगर आपका टारगेट नहीं आया है, जैसे मेरा टारगेट एटलीस्ट 30 पॉइंट है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा 10 पॉइंट का। बट टारगेट के बगैर मैं यहाँ से नहीं एग्जिट करूंगा। अगर मुझे टारगेट नहीं मिलेगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं लूंगा, मैं स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। अभी देखो वापस से घूम गया ना। डरना नहीं है बस, यहाँ पे डरना नहीं है किसी को। ठीक है, देखो ये 1600 1400 का प्रॉफिट। अगर आप इस रेड कैंडल में जो ये नीचे आई थी डर के निकल जाते, क्योंकि ये पूरा जीरो मतलब ऑलमोस्ट पोजीशन से भी नीचे आ गया था। बट अगर निकल जाओगे तो ये फिर नहीं मिलेगा आपको, जो ये अभी मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ट्रेडिंग के अंदर में। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो पेशेंस तो रखना ही होगा। इस तरीके से जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, बस वो साइकोलॉजी मेंटेन करना है। इस प्रोसेस को बस मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ लाइव में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो वापस से प्रॉफिट आ गया नीचे, देखो आप, ये प्रॉफिट वापस से नीचे आ गया। ऐसा चलते रहता है ट्रेडिंग में, आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है। या तो आप स्टॉप लॉस दे दोगे, या तो आप प्रॉफिट अपना जितना आपने सोच रखा है उतना लेकर के ही निकलोगे। ठीक है, दो ही कंडीशंस अप्लाई होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। देखो ये 1500 से वापस आ गया नीचे घूम करके, ये कैंडल ऊपर भी गई, ये कैंडल नीचे भी आई, अब ये बीच में अटकी हुई है। हो सकता है कि ये एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये पोजीशन नेगेटिव में जा रही है वापस से, तो ऐसा होता है, घबराना नहीं है हमें। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस पे बने रहो बस। ये पोजीशन आपके सामने में एक्टिव है, स्टॉप लॉस और बाकी सारी चीजें चल रही है, आपको दिख रहा होगा।
अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और चार्ट को देखो ही मत। सबसे सिंपल है। आपने जैसे ही ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपको दो ही काम करना है। आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो और चार्ट को मत देखो। कुछ दिनों के लिए ऐसा करो, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ से एक स्टॉप लॉस देखने को मिले। आप पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ। मे बी ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आप तो घबराना नहीं है कभी भी। कुछ भी होता है ट्रेडिंग के अंदर में। ये 1400 का प्रॉफिट था, जो कि अब आपको दिखेगा कि एक स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। दिख रहा है आपको? तो ऐसा होता है ट्रेडिंग के अंदर में, आपको घबराना नहीं है कभी भी। दिख रहा है सबको कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। ये यहाँ तक आई, इसने फिर से इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया। हो सकता है ये नीचे जाए या फिर इसी को टच करके ये यहाँ से ऊपर निकल जाए। इसलिए जो मैंने अपना स्टॉप लॉस है इसके नीचे रखा हुआ है, इस फेयर वैल्यू गैप के, ताकि मैं एक डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है। इसलिए ये स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे है। समझ में आ गया? आप पूछ रहे थे ना कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि आपने स्टॉप लॉस वहीं लगा रखा है। इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इसको टच करके वापस से ऊपर जा सकती है। बस इसलिए ये लगा रखा है मैंने। ठीक है। चलो, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता, अभी आप स्टॉप लॉस दे करके मार्केट से आउट हो चुके होते। ये देखो वापस से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा है? तो इसलिए स्टॉप लॉस की जो पोजीशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट है, आप ट्रेडिंग में काफी आगे निकल जाओगे धीरे धीरे। ठीक है। आपकी स्टॉप लॉस की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके के ट्रेडर बनोगे। आ रहा है समझ में सबको? आई होप आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, एक ऐसे पॉइंट पे कि ये नेगेटिव भी जाता है फिर वहीं से रिटर्न हो जाता है। मेरा स्टॉप लॉस टच नहीं करता है और ये हमें वापस से एक अच्छा प्रॉफिट के जोन पे जाता हुआ दिखता है। दिख रहा है? आई होप दिख रहा हो सबको। चलो, ये जो पोजीशन था ना, जहां पे मार्केट नीचे आया था वापस इस फेयर वैल्यू को टैप करने के लिए, आप इसका ना यूज कर सकते हो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। एक साथ हमेशा ज्यादा क्वांटिटी से आप ट्रेड में एंट्री मत लिया करो। जैसे ये दोबारा टच करती है, यहाँ पे आप क्वांटिटी डबल कर सकते हो। ऐसा क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपको एक डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है। और उसी ट्रेड के अंदर में आप एक अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे कम स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है। चलो, बट डरना नहीं है आपको। इस पोजीशन में बस बने रहो। जब तक बने रहोगे, आपके पास एक होप होगी। और इस बात का ध्यान रखना कि इस स्टॉप लॉस को अगर आपने बहुत सोच समझ के लगाया है तो इसको चेंज नहीं करना है जल्दी। भले ही यहाँ प्रॉफिट दिख रहा हो, जल्दी जीरो नहीं करना है। कितनी बार ये यहाँ तक आ चुका है। अगर ये मैं ऊपर कर चुका होता ना, तो मैं ट्रेड से कब का एग्जिट हो चुका होता।
ट्रेड का रूल है, अगर आपका टारगेट 1:4, 1:5, 1:6 का है, या तो आप स्टॉप लॉस दोगे या तो आप प्रॉफिट करोगे। स्टॉप लॉस दे दो, फिर तभी तो समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस काम कैसे करता है। मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, जिसको ये फिल कर सकता है ऊपर जाने से पहले। मैं चाहता हूँ कि ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर नीचे आए। हैमर नहीं बन रहा है यहाँ पे, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है, अब पूछ रहा हूँ, हैमर नहीं दिख रहा है क्या आपको? हैमर दिख रहा है? हैमर दिख रहा है सबको? अगर ये हैमर क्लोज होता है 15 मिनट पे, फिर ये ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन जाएगा आपके लिए, और भी ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभी तो आपको बस 10 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं, 192, 200। बट अगर ये हैमर क्लोज कर देता है ना 45 सेकंड में एक अच्छे पोजीशन पे, तो आपको यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा इसके बाद, क्योंकि ये जो हैमर है ना ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का, और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे आपको। 22 सेकेंड्स बाकी है। अब देखो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, 2000 पे चला गया ना वो प्रॉफिट। ये सब बस आपके स्टॉप लॉस की वजह से हो रहा है। अगर आपने स्टॉप लॉस को एक बार भी हाथ नहीं लगाया, आप ये प्रॉफिट बना पाओगे। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, ये प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा आपके, ये प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, इसको बोलते हैं पेशेंस, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना। दिख रहा है सबको कि कैसे मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, कितने टाइम से होल्ड किया हुआ है। ऐसे ही आपको भी होल्ड करना होगा ट्रेड को, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे ट्रेडिंग के अंदर में। ऐसे ही आपको भी ट्रेड को होल्ड करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे ट्रेडिंग के अंदर में। ठीक है, जब तक आप 1:2, 1:3 का टारगेट नहीं बुक करोगे, तब तक आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी देखो ये वापस नीचे आ रहा है, बट कोई नहीं है, हम अभी भी बने रहेंगे इस ट्रेड में, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं आया है। हमारा टारगेट क्या है? एटलीस्ट 30 पॉइंट। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस दे देंगे, या तो 30 पॉइंट्स लेंगे, या तो स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, 30 पॉइंट्स कहाँ पे बनते हैं, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पोजीशन। ये है 30 पॉइंट। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ तक का है। ये ट्रेड बस सिर्फ और सिर्फ 1:2 का है, बहुत ही छोटा ट्रेड है, बट बहुत कुछ सीखोगे आप इससे। ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, पेशेंस कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें सीख जाओगे। डरना नहीं है, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो फिर डरना नहीं है।
काफी बुलिश कैंडल है ये, हैमर। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। थोड़ा सा वेट करो, अभी कैंडल क्लोजिंग में 11 मिनट्स का टाइम है, हम वेट करेंगे, ठीक है। तक ये कोई भी कैंडल बनाए, डरना नहीं है। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है टारगेट एंड पोजीशन सारा कुछ। अब आप इसको देख के आगे चल सकते हो इसके हिसाब से। मुझे ये ना एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, ये वाला जोन। मे भी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट करे। बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे है, आपको दिख रहा होगा कि एक मेजर रेजिस्टेंस पे है। निफ्टी भी एक मेजर रेजिस्टेंस पे ही है अभी तो थोड़ा सा हो सकता है, बट रुकेंगे इसके टॉप तक। एक बार लिक्विडिटी स्वीप मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए इसके टॉप तक। मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती है इसके टॉप तक की, तो हमें यहाँ से अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। बस उसी का वेट कर लेते हैं। ये देखो 2000 से वापस 300 दिख रहा है सबको क्या चल रहा है यहाँ। 1 मिनट के चार्ट पे एक, 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। हम लोग अभी भी वेट करेंगे इस ट्रेड में, जब तक हमें हमारा टारगेट नहीं मिलता है 30 पॉइंट का, तब तक वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से पोजीशन नीचे आ रही है। क्या लगता है आप लोगों को, ये यहाँ से नीचे आएगी वापस, या फिर आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अपसाइड में। अगेन एट पोजीशन ऑफ स्टॉप लॉस। क्या लग रहा है, स्टॉप लॉस जाएगा? तीसरी चौथी बार है ये, इस बार मुझे लग रहा है कि चला जाएगा स्टॉप लॉस ही। बताओ बताओ, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखो यहाँ पे। क्या लग रहा है, स्टॉप लॉस जाएगा? नहीं जाएगा? चलो देखते हैं आगे इस ट्रेड में क्या होता है, ये भी पता चलेगा कि जाएगा या नहीं जाएगा स्टॉप लॉस। वापस से घूम गई मार्केट। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, दिखेगा आपको, प्री कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल के बीच में, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। मार्केट बस उसको फिल करने के लिए नीचे आई थी, फिर से रिवर्स हो रही है। समझ में आया? गैप छोड़ के मार्केट नहीं जाती है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक। अब ये 15 मिनट का कैंडल तो इनडिसीजन हो गया। ये कैंडल तो इनडिसीजन हो गया। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 4, 3, 2, 1, इनडिसीजन कैंडल। एक डोजी का फॉर्मेशन हो गया। अब बताओ यहाँ से आगे क्या होगा। 5 मिनट के चार्ट पे एक पिन बार है। हाँ, एक पिन बार है 5 मिनट पे, दिख रहा है मुझे। होल्ड कैसे कर पाते हो? पेशेंस और नॉलेज।
आपके पास अगर नॉलेज है ना, आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा कि क्यों एग्जिट नहीं करना है। तो मुझे पता है कि वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स प्रेजेंट है, तो वो नीचे आएगा, नीचे आके फिर वापस चला जाएगा, तो इसलिए मैं उसमें बैठा रहता हूँ। आप जैसे ही नीचे आता है, आप सोचते हो मेरा नुकसान हो रहा है, आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो। यही होता है ना आपके साथ। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीख लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ट्रेड से एग्जिट ही नहीं करोगे, ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। बहुत ही सिंपल है, बट सीखना पड़ता है, सबको ही सीखना पड़ता है। आपको दिखेगी कि कितने टाइम से ये ट्रेड कितनी बार नीचे गया, कितनी बार ऊपर गया, बट फिर भी मैं इसमें बैठा रहा। इसलिए बैठा रहा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो मैं इसमें वेट कर रहा हूँ उस प्रॉफिट का। ठीक है। आया समझ में? चलो। बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है। एक बहुत ही अच्छी कैंडल आई है बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी के अंदर में भी एक बहुत ही अच्छी कैंडल है। प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको 2300। ब्रेकआउट अगर करता है यहाँ से तो इसी कैंडल में अपना टारगेट आ जाएगा 2834। मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, ट्रेड एग्जिट करना है 41 47। हमारा 45 का ही टारगेट था, टारगेट अचीव हुआ, ट्रेड क्लोज। ठीक है। दिखा आपको कैसे होती है ट्रेडिंग, तो यहाँ से ये कितना भी ऊपर चला जाए, जो हमारा टारगेट था